नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति साधक या भक्त किसी मंत्र का लगातार निरंतर जाप करता चला जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, तब उसे अनुभव होने शुरू होते हैं। उसके शरीर में हलचलें होनी शुरू होती है, विभिन्न अंगों में हलचलें शुरू हो जाती है। वो हलचलें क्यों होती है? क्योंकि तब उन अंगों में हमारे जो मंत्र जाप की ऊर्जा है वो शरीर में प्रविष्ट करना शुरू करती है। इसकी शुरुआत आज्ञा चक्र से होती है। तो सबसे पहले आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, वहाँ से हलचलें होना शुरू हो जाती है। कौन सी हलचलें होती है, क्या अनुभव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या हमारे शरीर को संकेत मिलते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी और आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र के जाप की एक संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है। उसके बाद वो मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। एनर्जी हमारे चारों तरफ है। ये संसार एक एनर्जी का ही रूप है। तो जिस मंत्र की हम साधना करते हैं उस मंत्र की एनर्जी, उस मंत्र के देवता की शक्ति हमारे चारों तरफ विद्यमान रहती है और हमारा शरीर ध्यान के माध्यम से उसे अपने अंदर आकर्षित करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ जब बाहर से शरीर में आती है तो कुछ प्रतिक्रिया शरीर व्यक्त करता है। उसी को हम हलचल कहते हैं, उसी को हम संकेत कहते हैं, उसी को हम लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहला लक्षण। पहला लक्षण क्या है, या पहली हलचल हमें शरीर में अपने आज्ञा चक्र पर मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हुए ध्यान करते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र पर, माथे पर, उसको थर्ड आई भी बोलते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती है, वहां पर एक खिंचाव महसूस होता है, खुजली महसूस होती है, दर्द महसूस हो सकता है, हल्का सा सर दर्द भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि बाहर से जो एनर्जी है मंत्र जाप की, वो हमारे शरीर में आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही है। तो इस वजह से ये लक्षण, ये हलचलें हमें महसूस होती है। हालांकि ये जो दर्द है, खुजलाहट है, ये सब कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं। अब दूसरी जो चीज़ होती है कि हमारे जो पैर है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पैरों में पहले हल्का दर्द होता है, फिर हम ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान में लगे रहने से वो दर्द जो है धीरे धीरे बंद हो जाता है और पैर पूर्णतः सुन्न हो जाते हैं और कमर का हिस्सा हमारा सुन्न हो जाता है। तो ये लक्षण हमारे पैरों में आ जाते हैं, कमर तक। जब ऐसा होता है तो हमारा आज्ञा चक्र जो है पुनः वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती है, प्रकाश के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। वो प्रकाश क्षण भर के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के, रंगीन पुष्पों के रंगों के दर्शन होते हैं। ये सब निशानियां हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा मंत्र सही है और मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। ठीक है, जब हमारा ध्यान यानी हमारी चेतना हमारे नाभि चक्र तक आ जाती है, नाभि चक्र तक, तो पेट में हल्का दर्द होता है और वो दर्द कुछ समय तक रहता है, कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी शरीर में गर्मी का एहसास होता है तो कभी सर्दी का एहसास होता है। जबकि कमरे का मौसम एक जैसा है लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये सब ऊर्जा की वजह से ही होता है। मंत्र की ऊर्जा अपना प्रभाव डाल रही होती है तो शरीर पर तो ये सब होने लगता है। आगे इसी चक्र पर ये काम वासना का केंद्र भी है। मूलाधार चक्र जो है ना, मूलाधार चक्र से लेकर नाभि चक्र तक काम का क्षेत्र है।
काम वासना का क्षेत्र है। जब हम मंत्र जाप लगातार करते रहते हैं तो जब एनर्जी पैदा होती है शरीर में तो काम वासना का भाव भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम उस पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने मंत्र का जाप चालू रखें तो कुछ समय के बाद ये काम वासना शांत हो जाती है और व्यक्ति फिर जब चाहे अपनी काम वासना पर नियंत्रण पा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जब हम मंत्र जाप करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है, हमारा शरीर उस समय शांति का अनुभव करता है। शरीर बहुत शांत होने लगता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम तो सो गए थे और हम जब झटके से अपने ध्यान में वापस आते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है, हमें लगता है कि हम सो गए थे, जबकि हम सोए नहीं थे। हमारा शरीर शांति का अनुभव कर रहा था। उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो पूर्णतः काम कर रहा था। मंत्र जाप चल रहा था लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो रहा था। तो हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम सो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके साथ भी ऐसा होता है वो बड़ा खुशनसीब है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। आगे वह बहुत तरक्की करेगा। जिसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है वो ब्रह्मांड से किसी भी शक्ति को आकर्षित कर सकता है। उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाता है और वो उस पर काम कर सकता है, उन शक्तियों को बुला सकता है। तो ये स्थिति है, हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है। अगला संकेत है कि सांस की गति जो है हमारी धीमी पड़ जाती है। हम बहुत धीमे धीमे सांस लेते हैं और साथ ही साथ सांस का ऊपर उठना ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें हमारी ऊपर से ऊपर ही जा रही है, नाभि तक नहीं आ रही है सांसें, ऐसा हमें आभास होता है। तो सांस की गति अति धीमी होने के कारण से हमें ऐसे अनुभव होते हैं। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि जो मंत्र की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में, हमारे हृदय चक्र तक आ चुकी है। हृदय चक्र में उसका प्रवेश हो चुका है और हमारा जो हृदय चक्र है वो एक्टिवेट होने की स्थिति में है। और वहाँ पर हमें एक और लक्षण महसूस होगा कि हृदय चक्र पर हमें भार का अनुभव होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो हृदय है वो भार महसूस कर रहा है। घबराहट जैसी स्थिति हो सकती है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। हालांकि दोस्तों उल्टी नहीं होगी, लेकिन उल्टी जैसा अनुभव हमें हो सकता है। तो ये हमारे हृदय पर आकर के ये स्थिति बनती है जब उस ऊर्जा का स्तर जो है हमारे हृदय चक्र की तरफ आकर्षित हो जाता है। जब हम और अधिक ध्यान में जाने लगते हैं तो हम ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में चींटियाँ काटने जैसा अनुभव होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी पर पीठ में चींटियाँ चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर्प चल रहा है, हमारी पीठ के ऊपर सर्प रेंग रहा है। ये हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की निशानी है। हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी हो सकता है और सरसराहट जैसा अनुभव भी हो सकता है। तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब ऊर्जा हमारे शरीर में जो उसका रास्ता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में ही तो है। तो निचले चक्रों से ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है तो उसकी जो गति है वो सर्प जैसी गति है। तो हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई सर्प सांप हमारी पीठ पर रेंग रहा है। तो हमें अपने ध्यान को नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती ही होती है। जब मंत्र की साधना जो है वो गहराई में प्रवेश करना शुरू कर देती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। अगला संकेत है दोस्तों कि जब हमारी चेतना कंठ चक्र तक पहुंचती है तो हमारे कंठ में भी हलचल होना शुरू होती है। हमें घुटन महसूस होती है, हमें हमारी सांस रुकने जैसा अनुभव होता है। कभी हमें तेज प्यास लगती है, गला सूखने लगता है। ये और किसी वजह से नहीं बल्कि उसी ऊर्जा की वजह से ही होता है। तो जब हम निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमारा कंठ चक्र है वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और फिर जाकर के हमारी वही बात आती है कि वो ऊर्जा पूरे समस्त शरीर की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। सभी
चक्रों को पार करती हुई कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर आती है तो वहाँ पर हमें 2 रंग दिखाई देते हैं, एक श्वेत रंग और एक श्याम रंग, काला रंग। यहाँ पर आत्मा और मन की बैठक है। यहाँ पर हमें 5 तत्वों के 5 प्रकार के रंग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें अनुभव होता है कि हमारे शरीर में तत्वों की स्थिति क्या है, कौन सा तत्व कमज़ोर है, जिससे हम उसे बढ़ाए तो उसका रंग हमें फीका दिखाई देगा। और यहीं पर हमें कभी कभी काला रंग भी दिखाई दिया जाता है। दोस्तों, ये काला रंग इस बात का प्रतीक होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति भी मौजूद है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जब हमारे मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है तो हमारे इन 11 अंगों में हलचलें होना शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ या फिर जो भी आध्यात्मिक पथ पर लोग अग्रसर है उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।